टोटल वर्क डन ए बी सी डी ए क्या आएगा? Work done from B to C, C to D, D to A. वर्क डन ए बी, वर्क डन बी सी, सर 2 P naught minus P naught सी डी, मतलब 2 P naught V naught minus P वर्क naught P डन naught डी आएगा। सर A to B और C to D 0 है ना, तो 2 P naught V naught minus P ए naught टू P बी naught कितना आया था? 0 बी टू सी कितना आया था? 2 2 P naught P V naught naught V naught. इसके अलावा 0 प्लस और इसके अलावा माइनस P naught V naught तो कितना आ गया? P naught V naught। देखिए आंसर सेम आया। यस सर। और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक और इसको कहते हैं आइसोबारिक। बाद में चल के बताऊंगा। बोर्ड में ये आंसर काम आएगा ना? क्या बेटा? बोर्ड में ये आंसर काम आएगा और नीट में वो स्मार्ट मेथड। जी अनीस बेटा, यस सर। कौन से क्लास में हो आप? 12th में सर। यानी कौन से कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो बनारस में? बनारस में सर, पटना सुपर 30। तू पटना में था रे आनंद सर क्या? यस सर। तू आनंद सर क्या था? यस सर। कब से? 2019 से ही सर। अच्छा, मेन बैच में, सुपर 30 बैच में या रेगुलर बैच में? सर वहां पे जैसे उससे जुड़ा हुआ है कि रहमान सुपर 30, उसी में। तो रहमान सुपर 30 तो उनका नहीं ना है? उन्हीं का है सर। और एक ये क्या कहलाता है इनका जो आईजी साहब हैं, उनका क्या नाम है? उनका अलग है सर। उनका अलग है सुपर 30, उन्होंने ही हम लोग को पढ़ाया था फिजिक्स। अच्छा चलो, तो पटना, तो पटना कैसे चल रहा है क्लास अभी? अभी ऑनलाइन चल रहा है सर। आनंद सर भी ऑनलाइन ही डालते हैं? आनंद सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, दूसरा टीचर रखे हैं। आनंद साहब नहीं पढ़ाते क्या? ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं सर, ऑफलाइन बस। अच्छा, ये बात है। इस समय तो ऑफलाइन भी बंद है। आनंद सर नहीं पढ़ा रहे अभी? नो सर। आनंद सर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा था, हम लोग को पढ़ाए थे। उसके बाद यस सर, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह ये सब। ये सब वही एनर्जेटिक पढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन पढ़ाते हैं। यस सर। यही सब 2-3 चीजें अच्छा पढ़ाते हैं। ग्राफ्स पढ़ाते हैं अच्छा, ग्राफ्स अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर, ग्राफ पूरा बताए थे। हम लोग भी पढ़े थे ना। चलो बढ़े आगे। हाँ सर। कहाँ रहता था पटना में? कंकड़बाग में सर था हॉस्टल। अच्छा, कंकड़बाग में था। चलो आगे बढ़े। एक और ग्राफ है, लिखो एरिया अंडर टीएस ग्राफ। सर पटना शहर है ना? पटना हमारे स्टेट का ये है, राजधानी है, कैपिटल है। कैपिटल है। जैसे आपका कैपिटल कहाँ है? सिटी है ना पर? क्या? हाँ सिटी, बहुत बड़ी सिटी है। और सबसे, चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया सबसे आगे का नहीं बोला। चलो एरिया अंडर द कर्व लिखे तो हम लोग को भूपेश सर पढ़ाते थे फिजिक्स। हम लोग के वक्त में डिस्ट्रक्शन कम था और पढ़ाई ज्यादा था हम लोग के वक्त में। अभी के डेट में डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, डिवाइसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ज्यादा है और पढ़ाई के प्रति झुकाव कम है बच्चों में। यस।
मैं जो देखो, जब मैं पढ़ता था उस वक्त फोन तो होता ही नहीं था हम लोग के पास। हम लोग जाते थे पीसीओ पे एसटीडी कॉल होता करके। था सर, क्या? एसटीडी होता था ना। हाँ, जब हम पढ़ाने हमको भी नहीं गए मिला था सर। सुपर 30 में आनंद सर क्या पढ़ाने जब हम गए, तो उस वक्त में मैंने तो देखा बच्चों के साथ रहना, मतलब रहने को वक्त मिला, तो बच्चे क्लास करके आते थे और उस वक्त में मोबाइल में पटना में दुकान खुलता था और ज्यादा दुकान इसी चीज का था कि आप मूवी अपने मोबाइल में डाल लीजिए और जाकर दिन भर देखिए। एक धक्का एक खूब चला था। अब पता नहीं आज का सिनेरियो क्या है, बच्चे मल्टीमीडिया अब सेट लेते ऑनलाइन सर। अब ऑनलाइन हो गया वही चीजें। हाँ, पहले क्या था कि जाते थे 10-20 रुपए में 5 मूवी दे देते थे, वह 5 मूवी आज दिन भर देखेंगे, फिर कल जाकर फिर से 10 रुपए या 20 रुपए का मूवी बनाएंगे, फिर वो देखेंगे। यही वो चलता था। अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, इसलिए अब ऑनलाइन सभी लोग आ गए, ऑनलाइन देख रहे होंगे। डिस्ट्रैक्शन, जबकि वहां पे जो टीचर है, जैसे एक बात बताऊं, अच्छा उनका क्या नाम है, कैलकुलस का क्या नाम है वो बेटा, क्या नाम है कैलकुलस के जो बुक लिखे हैं, विकास राय, विकास राय सर। चलो आओ, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देगा? यह S1 या S2, इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इसको DS करते हैं। एरिया ऑफ द स्ट्रीट क्या होगा? T into DS, ठीक है। सो एरिया ऑफ द कर्व अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? TDS इंटीग्रेट करेंगे S1 to सर। S2 S2 minus S1 into T. T कितना आ जाएगा? S2 minus T S1 into डेल्टा S। इसको क्या कहते हैं पता है कुछ? याद है अभी बताया था, डेल्टा क्यू, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाय T, याद है बताया था। डेल्टा क्यू, डेल्टा Q इक्वल टू T इंटू, इसका मतलब हीट ट्रांसफर देगा। डेल्टा H दिया है सर, डेल्टा S दिया है, मारेंगे एक थप्पड़। हमें दिया है ऐसा बोल रही हूँ कहाँ दिया है? केमिस्ट्री में। डेल्टा एच पर डेल्टा टी ना, डेल्टा Q इक्वल टू T डेल्टा S। डेल्टा H बाय T इक्वल्स टू डेल्टा S और T इक्वल्स टू डेल्टा H बाय डेल्टा S। अब सुनो 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 सुनो, क्यों डेल्टा H दिया है? कल जब मैं पढ़ा रहा था तो एक वर्ड बताया था, याद है? एक मिनट, पढ़ा रहे थे तब भी आपने डेल्टा एच ही बोला था, डेल्टा क्यू नहीं बोला था। दिमाग काम कर रहा है तुम लोग का या नहीं कर रहा है? डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाय T बोला। H मतलब, सुनो मेरी बात, H मतलब इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट एनर्जी। कल मैंने एक एग्जांपल देकर बताया था कि अगर रोटी बनाएंगे तो तवा के गर्म करने के लिए एनर्जी जो से लगा उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और तवा को बनाने में जो एनर्जी लगा उसे अरे सॉरी, रोटी को बनाने में जो एनर्जी लगा उसे कहते हैं वर्क डन। और इसी के सम को कहते हैं क्या? इंथैल्पी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी क्या है? टोटल सप्लाइड वर्क डन प्लस
वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। लेकिन यह हमेशा क्लोज सिस्टम में एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एच होता है, लेकिन कब? जब सिस्टम क्लोज हो। चल लिख लो। जल्दी करो। नोट, NOTE, नोट। नोट लिख लिए? लिखिएगा। क्लॉकवाइज प्रोसेसेस, always provides positive work done. Clockwise processes always provide positive work done, and anti-clockwise processes always provides negative work done. हो गया? हो गया? चलो बस आज की सेवाएं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। कल आप, हाँ कल ध्यान रखो, कल 7 बजे का लेक्चर जो है, उस लेक्चर में हमारा जो इस साल का बच्चा एनडीए क्वालिफाइड किया है, कौन? वह कल मोटिवेट करेगा, कल बताएगा कि एनडीए कैसे निकाला उसने, कैसे वो ज्वाइन करने जा रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लमें आई, सारी बातें वो बताएगा। क्या? कौन? 7 बच्चे थे ना? 7 बच्चों में से दो बच्चा सिलेक्ट हुए ना, अभी एसएसबी हो गया, मतलब सिलेक्ट हो गए फाइनल। अच्छा, हाँ, यस यस यस। अभी जयेश का आपने फोटो डाला था। हाँ फोटो डाला था। जयेश का बनारस में है 2 फरवरी को, फिर एसएसबी। एसएसबी मतलब क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर सुबह 10:30 बजे है ना? वो क्या बेटा? क्या देखते हो उसमें? 10:30 बजे क्लास है ना सुबह? अच्छा, फिजिकल क्लास पे, ऑफिस पे? हाँ सर। मैं डालता हूँ, शायद रहेगा, नहीं अगर रहेगा तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ठीक है। और सर सुबह 8 बजे 11th का? नहीं, कल 11th का नहीं रहेगा, सुबह का लेक्चर ऑनलाइन कल नहीं रहेगा। ओके ठीक है। और कुछ? सर मेरा केमिस्ट्री का होगा या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? किस बात का नहीं होगा? आप, अरे मतलब लेक्चर। क्यों नहीं होगा भाई? बस कौन सा लिए ना आज? कल का लेक्चर आप बोल रहे हो ना कि आप नहीं हो? नहीं, मैं हूं चाहे नहीं हूं, आपका लेक्चर होगा। अच्छा हाँ, मैं हूं चाहे नहीं हूं, लेक्चर आपका होगा। सर बोलो बेटा। एसएसबी का क्या प्रोसेस होता है? बेटा रे इतना छोटा नहीं, 5 दिन का प्रोसेस होता है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप है, बताना पड़ेगा। पीपीडीटी मतलब मेडिकल होता है, बाद हाँ। में क्या होता है? बहुत चीज मेडिकल होता है, फिर पीपीडीटी, उसके बाद बहुत टोटल 16 एक्टिविटी देखा जाता है। एक टाइप की एग्जाम होती है क्या वो? बहुत सारे वो चीजें होती है, पर्सन एग्जाम भी कैसा होती है है वो उसमें। देखते हैं ना। अनीस, अनीस बेटा, अनीस यस सर। आपने एनडीए का फॉर्म नहीं फिलअप किया था ना? सर मेरा नेट खत्म है, आपको कॉल कर रहे हैं सर।
ठीक है, आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर देना। यस सर, कॉल कर रहे हैं आपको। ठीक, बाय डा। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट।